आपको तो इतने बड़े शहंशाह के शहंशाह, वो मालिक, वो धनी, बहुत बड़ी ताकत लेकर धरती पर आए और उन्होंने हम आपको सीधे दे दिया। कोई परीक्षा गुरु महाराज ने नहीं ली। आप यानी मांसाहार करके क्यों ना गए, शराब पीकर क्यों ना गए, व्यभिचार क्यों ना करके गए, चोरी हिंसा क्यों नहीं करके गए। रास्ते चलते गाड़ियों में, ट्रकों में, बसों में सबने नाम की दौलत को ले लिया। मालिक इतना बड़ा यानी दया लेकर के धरती पर आए। सब जीवों को इतना पावर था गुरु महाराज के अंदर। जब तक प्रेमियों बर्तन साफ नहीं हो जाता है तब तक वो नाम की दौलत नहीं दी जाती है। लेकिन गुरु महाराज के अंदर इतना पावर था, जीव सामने आया, कितने ही जन्म जन्मांतरों के यानी कर्म, अच्छे बुरे कर्म की गंदगी का पहाड़ लगा हुआ था। गुरु महाराज के सन्मुख जाते ही, दृष्टि डालते ही सब पूरे कर्मों का मार खत्म कर दिया, जीव को पाक साफ कर दिया और नाम की दौलत दी। इतनी बड़ी दया लेकर के गुरु महाराज आए। आज तक कोई भी महात्मा, कोई फकीर, कोई औलिया, कोई संत, कोई महात्मा धरती पर ऐसा नहीं आया जैसे गुरु महाराज दया लेकर के आए। और साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैं इतनी बड़ी जो गुरुदेव नाम की जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएगा। छोटा मोटा जहाज नहीं लगाया गुरु महाराज, बहुत बड़ा जहाज लगाया गुरु महाराज, फिर भी हम आप नहीं समझ पाए। ऐसा पावर लेकर आज तक इतिहास के अंदर इतने जीवों को नामदान किसी महात्मा ने नहीं दिया। किसी महापुरुष का इतिहास पढ़ के देख लो, किसी ने 2 को, 4 को, 10 को, 12 को, 20 को, 15 को ऐसे पार किया। इतनी बड़ी शक्ति लेकर के आज तक धरती पर कोई महात्मा नहीं आया जो हमारे गुरु महाराज बहुत बड़ा पावर लेकर के और ऐसे नाम दिया। किसी महापुरुष ने, किसी भी महात्मा का इतिहास देख लो, गोसाई महाराज हो या यानी चरणदास जी महाराज हो या गुरु नानक देव हो या कबीर साहब हो या राधा स्वामी महाराज हो या कोई भी हो, सबने बाड़े के अंदर पांडाल में नामदान दिया। गुरु महाराज की तरह मन से खुले मैदान में नामदान आज तक किसी महापुरुष ने नहीं दिया। क्यों? कि जिसके पास यानी खजाना है वो ही तो दोनों हाथों से लुटाएगा। जिसके पास खजाना है ही नहीं वो कैसे लुटाएगा? वो तो फुल खजाने के मालिक। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, मैंने यानी मीरा को, दादू को, पलटू को, नानक को, रैदास को, दरिया को, भीखा साहब को, गोसाई महाराज को और इधर तुम्हारे यानी राधा स्वामी महाराज को, ना जाने कितने महात्माओं को भेजा। तुमने उनकी बात को नहीं माना और तुम नहीं आए। अब की बार में धरती पर स्वयं चल करके आया, स्वयं आए ये गुरु महाराज। अनामी धाम के कुल मालिक धरती पर आए हैं, अपनी मौज लेकर के, सारा फुल पावर लेकर के धरती पर आए। ऐसा कोई पावर आज तक धरती पर नहीं आया। तमाम महात्माओं को भेजा, लेकिन हम तुम धोखा खा रहे। और महात्मा कोई भी इतिहास उठाकर देख लो प्रेमियों, किसी महात्मा ने अब तक नहीं किया। संसार वालों ने जितनी भी अवतारी शक्ति धरती पर आई, जितने भी संत महात्मा आए, संसार वालों ने सबको नकारा, सबको दंड दिया, लेकिन किसी ने अब तक नहीं किया। आपने देखा मीराबाई को जहर दिया, पलटू साहब को झोंपड़ी में जिंदा जला दिया, शम्स तबरेज की खाल खींची गई, गुरु नानक देव से कई साल चक्की पिसवाई, लोगों ने नहीं पहचान पाए उस समय। आप देख रहे हैं सिख भाइयों को, गुरु ग्रंथ साहब को यानी रात दिन हवा करते रहते हैं। मंच पर, गद्दी पर गुरु ग्रंथ साहब को रख करके 24 घंटे हवा उठती रहती है। उसमें गुरु नानक के वचन हैं जो गुरु ग्रंथ साहब है। और उस समय गुरु नानक से चक्की पिसवाई लोगों ने। गोसाई महाराज को काशी में नहीं रहने दिया, भगा दिया। गोसाई महाराज को बड़ा परेशान किया। वहां के माना, श्यामा, नैना बड़े बड़े विद्वान पंडित थे। उन्होंने कहा कि ये नास्तिक है, ये किसी देवी देवता भगवान को नहीं मानता है, हमारे सारे यानी धंधों का चौपट कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ सत्संग में प्रेमियों, वो सिखा करके लाए विद्वान पंडित वैश्या को, और एक राम नाम का दुपट्टा लेकर आए साथ में। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वैश्या खड़ी हो गई और वैश्या भरी सभा में खड़ी होकर कहने लगी कि स्वामी जी महाराज, ये तुम्हारा दुपट्टा मेरे कोठे पर रह गया था। कल तुम मेरे कोठे पर गए
तुम्हारा दुपट्टा भूला है। अब संगत सोचने लगी कि ये तो महात्मा का ये तो अय्यासी है, वैसा के कोठे पर जाता है। कुछ लोग आने जाने से बंद हो गए, ऐसा लोगों ने किया। फिर दूसरे कई दिन बाद एक कलार होते हैं ना जो शराब बेचते हैं, उसको ले आए सिखाकर। और जब सत्संग समाप्त हुआ उनके बाद वो खड़ा हो गया कि स्वामी जी महाराज, कल आप मेरे वहां घर पर आए तो आपने इतनी ज्यादा पी ली कि आप होश में नहीं रहे, कल के पैसे आप पर बाकी रह गए। अब लोगों ने कहा कि गोसाई महाराज शराब भी पीते हैं। आधी संगत चली गई। ऐसे ऐसे महात्माओं के साथ लोगों ने छल किए, संगत चली गई प्रेमियों। फिर क्या हुआ, जब 2 4 10 5 आदमी रह गए, कोई नहीं आए वहां, तो काशी के अंदर ही एक बहन के पति के कोढ़ था, कोढ़ प्रेमियों। उन्होंने सब जगह इलाज कराया, कहीं इलाज नहीं हुआ। और स्वयं गोसाई महाराज रात में उनके पास गई और जाकर के स्वप्न में कहा, अरे बच्ची, तुम्हारे यहाँ शहर में बहुत बड़े महात्मा आए हुए और तुम उनसे जाकर के मिन्नत मांगो और उनकी अगर दया हो जाए तुम उनसे दया की भीख मांगो। अगर वो महात्मा ने दया कर दी और तुम्हारे पति के शरीर से हाथ लगा दिया, स्पर्श कर दिया, तो सारा कोढ़ खत्म हो जाएगा। अब इतना स्वप्न में कह करके अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह हुआ उन्होंने तलाश करी कि कोई महात्मा आए हुए, तो गोसाई महाराज वहां झोंपड़ी बना के पड़े बैठे हुए थे। अब वो अपने पति को लेकर के वहां गई और वह पति को लेकर गई। गुरु महाराज अंदर थे, गोसाई महाराज बाहर से आवाज लगाई, मिन्नत मांगी। जब गोसाई महाराज बाहर निकले, गोसाई महाराज दया करो आप, और मेरे पति को मैंने बहुत जगह इलाज करा लिया, इनका कोढ़ खत्म नहीं हो रहा है, अगर आप दया कर दें, इनको स्पर्श कर दें तो इनका कोढ़ खत्म हो जाए। तो उन्होंने दया की भीख मांगी, गोसाई महाराज ने दया की स्पर्श किया, स्पर्श करते उनका सारा कोढ़ खत्म। पूरे शहर में यानी चर्चा हो गई कि वो तो बहुत बड़े महात्मा है, इतना इलाज कराने पर भी कोढ़ नहीं गया और स्पर्श करते ही सारा कोढ़ खत्म हो गया। अब फिर संगत आने लगी, फिर भीड़ बढ़ गई, ये तो बहुत बड़े महात्मा है। और उनको भी अंत में नैना, श्यामा और जो माना, वो बड़े बड़े विद्वान पंडित थे काशी के, वो भी वहां आए और उन्होंने भी जो चद्दर डाले करे ना मेहनत की, वे वो अपने चेलान को डाल दी कि अब हम यहाँ ही रहेंगे गोसाई महाराज के यहाँ, हम वापस नहीं। उनके चेला बोले कि कोई ना कोई बड़ी चीज हमारे गुरु महाराज उनको मिली है गोसाई महाराज के, तभी तो ठहर रहे, हम ना जाए बिन्ने बत्तीसरे को गाड़ी। पूरी की पूरी वो लोग गोसाई महाराज के चरणों में गिर पड़े। हृदय ही वहाँ एक जज साहब थे। तो लोगों ने बड़े बड़े यानी संत महात्माओं को धरती पर इतना यानी दंडित किया, बहुत बहुत कष्ट दिया, लेकिन किसी महात्मा ने उप नहीं किया। हमारे गुरु महाराज को 21 महीने जेल में डाल दिया, तनाई की कोठरी में गुरु महाराज को रखा, 4.5 किलो की बेड़ी गुरु महाराज के पैरों में डाल दी, लेकिन गुरु महाराज ने अब तक नहीं कहा। और यही गुरु महाराज दिल्ली के चांदनी चौक पर 3 बार इंदिरा गांधी की गाड़ी, शेख सेन की गाड़ी क्रॉस की, तब उन्होंने जेलर से उससे कहा, अरे तुम कैसे रखवाली करते हो, ये बाबा जय गुरुदेव 3 बार इन्होंने मेरी गाड़ी से क्रॉस किया है, खुले घूम रहे हैं, तुमने मेरे को जेल से कैसे छोड़ दिया। जब जेलर ने कहा कि सम्मानीय, ये तो हमारी जेल में है, ये तो कहीं बाहर गए ही नहीं हो, यहाँ छोटा मोटा पावर थोड़ा ही था गुरु महाराज। तभी तो गुरु महाराज ने कह दिया कि इस धरती पर बाबा जी को मारने के लिए कोई एटम बम, कोई तीर तलवार, हथगोला, बम गोला, बारूद गोला इस धरती पर नहीं बनाए जो बाबा जी को मार दे। क्यों कि पहले राजनेताओं ने मुझे आजमा करके देख लिया। बड़ी बड़ी कोशिश गुरु महाराज को मारने की जेल में नेताओं ने की,
कि बाबा जी को यहाँ मार दिया जाए, लेकिन गुरु महाराज तो बहुत बड़ी शक्ति थे, छोटा मोटा पावर नहीं था, लेकिन वो यानी मर्यादा के अंदर थे। जो काल भगवान ने मर्यादा में कही कि जब भी आप धरती पर जाएं कोई चमत्कार नहीं दिखलाएंगे और किसी जीव से जबरदस्ती नहीं करेंगे और सारे जीवों का कर्म का कर्जा अदा करके तब अपने देश को लाएंगे, वो यानी काल भगवान के बंधन में बंधे हुए होते महापुरुष प्रेमी। फिर भी गुरु महाराज ने छोटा मोटा चमत्कार बहुत सबको दिखलाया। ये तो काल के बंधन में किसी की मर्यादा को भंग नहीं करते। जब काल मर्यादा तोड़ेंगे तो काल ही आके इनके पांव में गिर जाएगा कि हजूर आपने ही तो सब कुछ दिया है, हम आपके ही तो बच्चे हैं और आप ही मर्यादा खत्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। इसलिए संत हमेशा मर्यादा में होते हैं। छोटा मोटा पावर भी बहुत बड़ा पावर लेकर के स्वयं महाराज की मन से कहते, तेरे बच्चा काल महाकाल ब्रह्म पार ब्रह्म महापुरुषों के सामने थर थर कांपते हैं, उनकी जबान नहीं खुलती है, वो बोल नहीं सकते हैं। जब महापुरुष धरती पर रहते हैं तो कोई औकात नहीं काल और कुदरत की जो धरती पर विनाश कर दे। इसलिए महात्माओं को साइड में होना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज को साइड में पर्दे के पीछे इसीलिए जाना पड़ा। अगर ये धरती पर मौजूद रहते तो ना काल काम करता ना कुदरत अपना काम करती बिना इनके आदेश के। अरे पर्दे के पीछे चले गए, जब काल और कुदरत काम करेगी, जब धरती पर विनाश होगा कि कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, वो लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। जब ऐसा तभी होगा जब गुरु महाराज पर्दे के पीछे, अगर ये सामने होते तो कोई काम नहीं। और पर्दे के पीछे जाना इसलिए तय था कि स्वयं महाराज ने ये कहा है अपनी जबान से कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कई हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा। अगर कलयुग को विदा करना है, सतयुग लाना है, तो धरती पर विनाश जरूरी है। पापी कुटिल कुकर्मी ये तो दुनिया से जाने हैं। तो रामायण में लिखा हुआ है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरे भवु प्राणी। तो सतयुग के अंदर तो सब योगी विज्ञानी, सब महात्मा ज्ञानी ध्यानी होंगे। तो पापी कुटिल कुकर्मी नहीं जाएंगे यहाँ से, तो सतयुग कैसे आ जाएगा। सतयुग तो जब आओगे जब सब यहाँ भजनानंदी होंगे। इसलिए विनाश भी जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज पर्दे के पीछे रहे। और ये हमेशा कोई भी यानी महात्मा धरती पर जब जब ये सत्पुरुष आए, कोई यानी ये कभी भी मार काट उसमें विश्वास नहीं रखते। मार काट का काम तो काल की शक्तियों का होता है। जो यानी दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक निमित्त अवतार और एक नित्य अवतार। नित्य अवतार में संत आते हैं जो धरती पर हमेशा रहते हैं। एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संतों को कोई पहचानता नहीं, वो यानी घर गृहस्थी में रहते हैं, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता कि ये संत हैं। लेकिन यह सारे संसार का भेद मालिक के दरबार में देते हैं और मालिक का भेद वो किसी जीव का कल्याण नहीं करते, वो गुप्त रहते हैं संत। और जो प्रकट संत आते हैं वो सबके सामने आते हैं। गुप्त संत यहाँ हमेशा रहते हैं। अगर धरती पर गुप्त संत नहीं रहेंगे तो ये धरती समाप्त हो जाएगी, यहाँ बचेगा ही नहीं कुछ। उनसे ही टिकी हुई है ये धरती। जो कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में और बरस रहे अंगार, संत जो होते नहीं तो जल मरता संसार ही खत्म हो जाता, उन्हीं के उससे टिका हुआ है। तो यानी संत गुप्त और प्रकट, गुप्त संत तो हमेशा रहते हैं और यानी प्रकट संत आज से साढ़े 500 साल पहले कबीर साहब आए थे। उन्होंने यानी नाम का भेद खोला। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, भय प्रकट शब्द यानी पुकार। इसमें आकर के प्रकट हुए हैं सभी। सबसे पहले धरती पर यानी कबीर साहब आए प्रकट रूप में, उन्होंने नाम का भेद खोला। उसके बाद गुरु नानक देव आए, गोसाई महाराज आए, राधा स्वामी महाराज आए, फिर हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए। फिर तो नाम का भेद खोलते ही चले गए। उन्होंने 2 को 4 को 6 को पार किया। हमारे गुरु महाराज इतना पावर लेके आए कि नामदान की हदें उड़ा दी। 45 करोड़ यानी गुरु भाई बहनों को गुरु महाराज ने नामदान आज तक किसी ने नहीं दिया।
इतना जन समुदाय के लिए नामदान, जब हमारी जेब में पैसा ही नहीं होगा, धनी नहीं होगा, तो हम कैसे बांटेंगे? तो उनके पास खजाना था तभी तो उन्होंने बांटा। ये यानी स्वयं महाराज खुद बनते बोले, अरे बच्चा गुरु बनने का काम कोई मत करना, गुरु महाराज का आदेश नहीं होता तो मैं गुरु बनने का काम नहीं करता। और स्वयं महाराज ने कभी मन से नहीं कहा कि हम गुरु हैं, स्वयं महाराज ने कि हम महात्मा हैं, कभी कहा सुना किसी ने? गुरु महाराज हमेशा यही कहते थे, अरे बच्चा मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, तुम सेवा करा लो, मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं तो एक तुम्हारा सेवक हूँ, सेवा करा लो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, ना कोई भगवान हूँ, ना कोई गुरु हूँ। और स्वयं महाराज नामदान में भी कहते थे कि जिसने तुमको भेज दिया उसका ध्यान करना। कभी गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम पहले नाम की माला करें, जय गुरुदेव बोले जब तुम यानी गुरु का ध्यान करना। स्वयं महाराज ये कहे जिसको तुमने भेद बताया हो, जिसने, उसका ध्यान करना। दूसरे 5 नाम की एक मनकाप है, उसमें भी जिसने तुमको भेद दिया उसका रूप याद करना। स्वयं महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं या मेरा ध्यान करना, कभी नहीं कहा गुरु महाराज। कभी महात्मा पूरे महात्मा नहीं कहते कि हम गुरु हैं। और गुरु बनने का काम तो स्वयं महाराज बता कि बहुत खराब है। क्यों? कि गुरु का काम ही यही है, सामने बैठे जीवों को नामदान दिया तो उनका बर्तन दृष्टि डालते उनके सारे कर्म, अच्छे बुरे सब कर्म अपने ऊपर लाद लिए, बर्तन पाक साफ हो गया, तब उसमें नाम की दौलत। ये काम गुरु का होता है। और गुरु बीमारी तब पड़ते हैं। स्वयं महाराज के कोई तकलीफ थोड़ी थी, वो तो नामदान देते लोगों को, उनकी सारी तकलीफों को अपने ऊपर लेते, अच्छे बुरे कर्म का वो लेकर के भार बोझ ऊपर डाल लेते, तो बीमार पड़ जाते, धीरे धीरे भजन करते, जब उसको महात्माओं को कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो हमारे तुम्हारे कर्मों को ही धोने के लिए धरती पर महात्मा आते। और ये तो हमेशा हुई है, और निंदा का काम तो हमेशा से चला आ रहा है। संत महापुरुषों की निंदा, भक्तों की निंदा, ये तो संसार का उसूल है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि निंदा से न डरो, और निंदा जल की धार, जो निंदा होती नहीं तो मीरा कैसे होती पार। भाई निंदा तो एक जल की धार है, जैसे जल बहता चला जाता है। निंदा से क्यों डरते हो? करने दो। अगर मीरा बाई की लोग निंदा नहीं करते संसार में, उनके घर परिवार वाले, तो मीरा के कर्मों की धुलाई कैसे होती? जब उन्होंने निंदा की तो उनके कर्म लोगों ने ऊपर लिए। जो गुरु महाराज कह देते थे कि किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत सुनो। अगर तुम किसी की निंदा करोगे, सुनोगे, तो उनके कर्म के बोझे से तुम दब जाओ और तुम्हारा भजन ध्यान सुमरन नहीं बनेगा। तो सारी चीज महात्माओं ने अमर संदेश आती है, उसमें 3 बातें पहले प्रश्न पर लिखी आती है कि कम खाओ, गम खाओ, और किसी की निंदा मत करो। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हम तो संसारी जीव है ना। धीरे धीरे तो रात दिन हम सत्संग सुनेंगे, और जब सत्संग सुनते रहेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब एक दिन सत्संग सुन लिया और महीना भर तक सत्संग नहीं सुना, सालों सत्संग नहीं सुना, तो फिर उसको भूल जाते हैं, फिर संसार का ऊपर वो आ जाता है। भाई संसार में जहाँ बैठेंगे, जैसी हम सोबत करेंगे, जैसो खाएंगे अन्न वैसो होगा मन, जैसो पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसो करेंगे साथ और वैसी आएंगी, जैसो साथ करेंगे वैसी बात आएगी, और जैसो करेंगे हम संग वैसो चढ़ेगा, जैसा संग करेंगे वैसे रंग चढ़ेगा। तो सारी चीजें आज हम सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग की बात आएंगी, रात को भी यही चर्चा आएगी। और अगर हम यानी संसारिक बात सुनेंगे तो स्वप्न में भी वही बात आएंगी संसार की। तो तभी तो महात्माओं ने कहा कि कबरा संगत साधकी, ओ गंदी की बास, और गंदी कुछ दे नहीं फिर भी बास सुहावा। यानी कभी बात करें कि यानी कबरा संगत साधकी, यानी साधक की संगत कबीरदास कह रहे हैं ऐसी होती है। अगर तुमने साधक का संग कर लिया तो साधक की संग ऐसा होता है जैसे एक इत्र बेचने वाला होता है। अगर वो तुमको इत्र नहीं दे लेकिन तुम उनके साथ रहेंगे तो उससे सुगंधी तो आएगी ना, सुगंधी तो आएगी। ऐसे ही साधक के साथ रहेंगे तो हमारे कर्म धुलेंगे उनकी दृष्टि से, उनसे सुगंधी तो निकलेगी, अच्छी बात तो निकलेंगी उनसे।
तभी तो कहा कि बार बार कर जोर कर सबने करूं पुकार और साधु संग मोए देव नित परम गुरु दाता। हे मालिक तू मुझे साधु का संग दे, जो साधक हैं, साधु का मतलब जो सदे हुए हैं, जो साधना करते हैं, उनका साथ दे। तभी तो गुरु महाराज ने बताया, हम तुम महात्माओं की बात को नहीं समझ पाए थे। स्वयं महाराज ने क्यों कहा कि सामूहिक ध्यान भजन करो। भाई घर में तो हम अकेले करेंगे तो आलस में आके अब कोई घर में अच्छा खाना बन गया, अच्छी सब्जी बन गई, एक रोटी की बजाय 2 खा ले, 2 की बजाय 4 खा ले, 2 लोटा पानी पी लियो और गुंजाइश ही नहीं रही भजन करने की, चला आज ना कल करेंगे, लेट के खाट में निकल गो उधर आलस आ गए। और सामूहिक अगर हम भजन पर बैठेंगे तो गुरु महाराज ने इसलिए वो सामूहिक करवाया कि उसमें कोई साधक आ गया और वो 1 घंटा भजन करता है, बैठ के 1.5 घंटा करता है और वो चद्दर डाल के बैठ गया और हम 5 मिनट भी नहीं बैठते। अब उसने बैठा दिया कि भाई 1 घंटे में खड़ा होना है। अब वो साधक भजन कर रहा है, हमने ऊपर अंगोछा चद्दर डाल रखी है, हमने 5 मिनट बाद ही हमारे पैरों में दर्द होने लगा, हम देखने लगे भाग कर, अरे के ये तो बैठा है समंदर भाई, तो फिर हमने ढक लिया। फिर आध घंटे बाद फिर देखा, अरे के ये तो अब भी बैठा हुआ है, फिर ढक लिया। तो 1 घंटे तक हम बैठे रहेंगे उसके देखा देखी, क्योंकि वो तो साधना करता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब हम साधक के साथ बैठेंगे तो आदत तो पड़ेगी, जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो ध्यान भजन सुमरन बनने लगेगा। घर में तो आलस कर जाते, तभी गुरु महाराज ने कहा कि सामूहिक ध्यान भजन सुमरन करो। मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी गांव के एक जगह इकट्ठे हो जाओ, 1-2 प्रार्थना बोलो और ध्यान भजन सुमरन पर बैठ जाओ। फिर अंत में 1 प्रार्थना बोलो और यानी मालिक को दृष्टि प्रणाम करके और सब खड़े होकर अपने अपने घर चले जाओ। तो महात्मा यानी हर चीज का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन जब हम उनकी बात को नहीं मानते, कह रहे हम कहाँ जाएंगे तो दूर गिरजेश के घर, हम तो हमारे ना मकान पे भजन कर लेंगे, मत जाएंगे 1 किलोमीटर आधी किलोमीटर दूर आएंगे, जाएंगे रात होगी, परेशान होंगे, लेकिन कोई ना कोई फायदा होने वाला है, उसी बात को महात्मा करते हैं प्रेमियों। जब कोई फायदा की बात होती है, देखा आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली और वो गए अपने यानी ब्रह्मा के पास, शंकर के पास कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बात मुझसे तो कह दई है, लेकिन शंकर भगवान से मत कह। लेकिन उन पे कहा जरी भाव जाग कह दे। अब फिर मैंने कही कि मोते तो कह रहे हो पर विष्णु तो मत की जाओ। अब फिर लेकिन वो तो बड़ी खुशी में कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, और भगवान ने कहा कि अगर उसको नहीं रोका गया तो इसकी सारी तपस्या खत्म। उन्होंने रास्ते में जैसे विष्णु से मिलने जा रहे थे तो एक शील नगर, जहां का शीलनद राजा और एक विश्व मोहिनी लड़की बना दी सुंदर, भगवान विष्णु ने रचना कर दे। वहां के जैसे विष्णु गुजरे, कोई गलती नारद जी माए के जैसे गुजरे। अब ध्यान आई ना एक बार, नारद जी जैसे गुजरे माए के तो राजा ने, शीलनद राजा ने, शीलनगर के ने बुलाओ के नारद जी महाराज आओ, बैठाए स्वागत किया कि महाराज हमारे घर में एक कन्या जवान है रही है, जब तुम यहाँ आई गए बिना बुलाए तो हमारी कन्या की तुम भाग्य रेखा देखो और हमें वर की तलाश करनी है, तुम्हारी की बुलाओ, शुभ काम में देरी क्यों। जब नारद के सामने विश्व मोहिनी लाई गई, वो तो भगवान की लीला थी। जब विश्व मोहिनी लाई गई तो उनकी हस्तरेखा देखी तो नारद ने देखा कि जो इस लड़की को भरेगा वो अजय होगा, दुनिया में उसे कोई नहीं जीत सकेगा और अमर होगा, उसे कोई दुनिया में मार नहीं सकेगा। अब्बा ने नारद ने सोची कि ऐसा क्यों नहीं करो जाए, मैंने भगवान के बहुत काम करे, भगवान के चल के सुंदर रूप मांग लियो जाए और या लड़की के संग मेरी शादी हो जाए तो मैं अजर और अमर हो जाऊंगा, फिर ना कोई वो मार सकेगा और ना कोई वो जीत सकेगा। माते लौटे और लौट करके विष्णु भगवान के पास आए कि महाराज आप, तुमसे मेरा एक काम है, आज मेरा काम कर दो। तो बताओ क्या काम है। कि महाराज
त्रिवाचा भरो। अब विष्णु ने त्रिवाचा नहीं भरी, मैंने कही कि देख भाई नारद भाई, मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरे भक्त की भलाई हो। नारद से विष्णु ने यही कहा कि मैं वही काम करूंगा मुनि, नारद मुनि, जो जिसमें मेरे भक्त की भलाई हो। तुम चिंता क्यों करते हो? अब नारद ने समझी कि भलाई तो यही में कि वो सुंदर रूप दे, सुंदर रूप देगा तो मैं विष्णु के साथ शादी करूंगा। मान के ठीक है कि महाराज आपको रूप मुझे कुछ समय के लिए देगा। विष्णु भगवान से बोले नारद जी कि मेरा यही है कि जो तुम्हारा सुंदर रूप है कुछ समय के लिए मुझे दे दो। अब उन्हें जब उठा के अपना रूप ना दे कि जब नारद को बंदर को रूप दे दियो, क्योंकि उनको तो बचाना था, भगवान को गलत रास्ते से जाने से अपने भक्त को बचाना था। उन्होंने पहले कह दिया कि नारद मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरे भक्त की भलाई हो, मैं वो काम नहीं करूंगा जिसमें मेरे भक्त का नुकसान हो। उसे क्या मालूम कि कौन से काम में भलाई है। अब बंदर का रूप दे दिया प्रेमी। और जब स्वयंवर रचा गया शीलनद राजा के यहाँ श्रीनगर में, अब विश्व मोहिनी तमाम राजा आके बैठ गए हो। अब विश्व मोहिनी बरमाला लेके चली। अब बार बार नारद जी लंबी नारे करके विश्व मोहिनी के सामने जाए कि मेरे समान सुंदर रूप का उनको है ही ना, मेरे गले में माला डाल दे। जैसे जाए वह छोड़ के विश्व मोहिनी निकल जाए। सब राजा के वहां घुमाए, अंत में विष्णु भगवान के गले में विश्व मोहिनी ने माला। नारद जी बहुत क्रोधित हुए। इतने में शिव जी के गण बेबे देख के हंस रहे, मान के ये समझ रहा कि मेरा रूप कितना सुंदर है। अभी एक शीशा लिया है कि नारद जी महाराज तुम्हारे चेहरा तो देखो कितना सुंदर रूप है। जब माने चेहरा देखो नारद ने तो बंदर को रूप फेंक के शीशा एकदम साफ दियो कि जा विष्णु, तूने मेरे साथ में छल किया है। आज जैसे औरत के प्रेम में मैं पागल है रो, एक दिन तुम औरत के वियोग में जंगल जंगल तुम भटकोगे। और जो मुझको बंदर का रूप दिया है, यही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता, यही बंदर तुम्हारी उस समय सहायता करेगा और कोई सहायता, क्योंकि पूरा तप था, कामदेव पर विजय प्राप्त कर रखी थी, साथ दे दिए। और उन दोनों गण शिव जी के थे, उनको साथ दियो कि जाओ तुम राक्षस, वे दोनों रावण और कुंभकर्ण बनिए और साथ दे दियो, वो साथ पक्को हो। तो प्रेमियों, हम आपको ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमारी देखभाल नहीं कर रहे, हमारी संभाल नहीं कर रहे, लेकिन गुरु महाराज पट पट पर वही काम करते हैं जिस काम में हमारी तुम्हारी भलाई, वो काम गुरु महाराज, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते। इसलिए गुरु पर कभी भी विश्वास खत्म मत करो, शंका मत करो इनके वचनों पर। गुरु महाराज ने बार बार कहा कि बच्चा शंका मत करना, शंका विनाश की जड़ है। अगर शंका पति पत्नी पर करेगा तो यानी झगड़ा हो जाएगा, और यानी पत्नी पति पर शंका करेगी, झगड़ा हो जाएगा। बाप बेटा पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बेटा बाप पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, और यानी कोई ना शंका करेगा यानी शंका विनाश की जड़ है। इसलिए बच्चा स्वयं महाराज बोले कि शंका मत करना। विलक्षण कारवा काफला जब उत्तर प्रदेश में 31 दिन का निकला, उस समय सुबह और शाम 2-2 कार्यक्रम गुरु महाराज ने दिए। मंच पर चढ़ने के बाद, जय गुरुदेव बोलने के बाद गुरु महाराज ने हर जगह यही कहा कि बच्चा शंका मत कर। यही शब्द गुरु महाराज ने कहे। 31 दिन दोनों समय, और लोग शंका करेंगे, धोखो खाएंगे बाबा जी के वचन पे, तितर बितर रहेंगे इधर उधर। ये तो सारी चीज यानी सिर से गुरु उतरे और शब्द विहीना होए, और ताको काल घसीटिए रोक सके ना, उसको कोई रोक नहीं। गुरु को सिर पर रखिए और चलिए अज्ञान आए, और कहे कबीरता दास को 3 लोक भय, उसको कोई डर नहीं, कोई डर ही नहीं उसको। यानी महात्माओं के वचन कभी असत्य नहीं होते, जो उन्होंने निकाल दिया। अगर महात्मा मंच पर बैठकर खड़े एक वचन असत्य निकाल दिया तो सारे ब्रह्मांड खत्म, सारी सृष्टि खत्म। उनकी ही आवाज पर, उनके ही शब्द पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। अगर महापुरुषों ने एक शब्द झूठ निकाल दिया
तो उसी समय सारी सृष्टि खत्म हो जाए। इसलिए गुरु महाराज कहते तेरे बच्चा मैं बैठे खड़े जबान से जो भी वचन मंच पर नीचे निकाल दूंगा वो एक भी शब्द दर सुधर होने वाला नहीं है, उनका वचन कहीं से। इसलिए आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, समय भयानक आ रहा है विशेष, इसलिए समय निकाल करके ध्यान भजन करें और हो सके शाकाहार का प्रचार। जैसे आपके घर समय नहीं है, तन से मन से धन से, जैसे आप अगर ऐसा किसी को पेट्रोल दे दो, कल भैया मोटरसाइकिल में गाड़ी में पेट्रोल डालिए भाई, वो कुछ समय ना शरीर से चले जाओ, मुंह से प्रचार कर दो, यानी जैसे आपको सुविधा हो तन से मन से धन से गुरु महाराज के मिशन में आप काम करें और ध्यान भजन सुमरण में नाका नहीं करें, ये गुरु का आदेश है। और समय यानी बकराल आ रहा है और वो होगा। एक साईं महाराज का शब्द अकाट्य से कोई मिटने वाला नहीं है कि तीनों ओर से हमला होगा और कैसे हिंदुस्तान बचेगा। अब तीनों तरफ और लग के तैयार है सर, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान और इधर चीन। तो ये सारी चीज गुरु महाराज का एक एक शब्द होगा, कोई मिटने वाला नहीं है। समय इसलिए लग रहा है वो दया के सागर हैं, तभी उन्होंने कहा कि बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना। समय को मैंने आगे बढ़ा दिया है और सारी भविष्यवाणी मैंने काट दी है। उनकी मौज मर्जी का खेल है, जो वे करेंगे वो होगा। गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा और फेर लेंगे नजर तो वो फंस जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सब खड़े हैं जा।